आज सीयूटी अंडर ग्रेजुएट 2026 के एग्जाम होने थे। एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 64 आदर्श परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं। दरअसल में सुबह ही यहाँ जोरदार हंगामा हुआ और जो पहले पाली के छात्र थे वो सुबह यहाँ 9 बजे पहुंचे थे। परीक्षा होनी थी पहली पाली की, लेकिन बाद में हवाला दिया गया कि टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। और दूसरी पाली की परीक्षा की एंट्री जो है वो 1 बजे से होनी थी, लेकिन 1:30 बज चुके हैं और आपको बता दें कि अब बताया गया है 2:30 बजे के आसपास ये परीक्षा जो एंट्री होनी है वो होगी और 4 बजे से परीक्षा शुरू होगी। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो दूर दूर से आए हैं, बच्चे आए हुए हैं और जो पहली पाली के आपको बता दें बच्चे हैं वो वापस लौट चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ पेरेंट्स भी हैं जो बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। पहले पेरेंट्स से ही समझ लेते हैं। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से। आपका सेंटर यहाँ नोएडा सेक्टर 64 में पड़ा है? हाँ जी। आपको कब पहली पाली या सेकंड पाली? सेकंड पाली। अच्छा, तो आपको कब जानकारी हुई यहाँ पे कि अब जो एग्जाम है वो डिले कर दिए गए? जब 1 बजे यहाँ पे एंट्री का टाइम आया तब यहाँ से अनाउंसमेंट हुई है कि 4 बजे से लेकर 7 बजे तक एग्जाम होगा, क्योंकि पिछला वाला पुराना वाला जो सुबह वाली शिफ्ट थी वो डिले हुई है या कैंसिल हुई है यहाँ पर, लेकिन पहले से कोई नोटिफिकेशन कोई मैसेज कुछ नहीं है। डिले होने की वजह कुछ आप लोगों ने यहाँ सेंटर पे बातचीत की हो? कोई बताएगा ही नहीं यहाँ पे क्यों कैंसिल हुआ है, क्या है, जो भी टेक्निकल रीज़न होगा आई डोंट नो, कुछ भी होगा यहाँ पर, लेकिन रीज़न नहीं बता रहे। अभी जब रीज़न हो सकता है अगर फर्स्ट पाली का टेक्निकल कैंसिल हो गया तो 4 से 7 का भी क्या भरोसा है। लोग कितनी दूर दूर से आ रहे हैं, धूप इतनी बढ़ रही है, कोई देखने वाला नहीं है कि क्यों कैंसिल है, क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। ये टेक्निकल ग्लिच का हवाला दिया गया है, क्या लगता है कि जो ये एजेंसीज हैं इनकी समस्याओं की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भुगतान करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ रहा है। आप कहाँ से आए हैं? सफदरजंग इंक्लेव अर्जुन नगर। अच्छा, दिल्ली। मैम आप कहाँ से आए? मैं सफदरजंग इंक्लेव अर्जुन नगर से आया। इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। एट ए टाइम हमें पता चल रहा है कि जो हमारा 1 बजे का टाइमिंग था अब 2:30 इन्होंने एंट्री किया है। ना कोई भी बताया है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप ये सोचिए ना कि हम लोग पेरेंट्स कहाँ कितनी दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे बच्चा भी परेशान हो रहा है, एग्जाम का प्रेशर, देन उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया है। तो कुछ तो करना चाहिए ना। नीट से भी इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। अभी बताइए ना अब क्या करें, आम जनता तो परेशान हो रही है। तो वही है ना कि मतलब इन लोगों को हर टाइम अपना पर्टिकुलर करना चाहिए। तो वही मेरा कहना है। स्टूडेंट्स भी ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ध्रुव। ये बताइए, तैयारी करते हैं, साल भर लोग तैयारी करते हैं, उसके बाद आते हैं एग्ज़ाम्स देते हैं और फिर जब सेंटर के बाहर पहुंचते हैं तो जानकारी होती है कि जो एग्ज़ाम डिले कर दिया गया, पहली पाली थी वो कैंसिल कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस व्यवस्था को आप? बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि ना अगर आप एग्ज़ाम पर कैंसिल कर दोगे तो सारी मैच चली जाएगी बच्चे की। अब एकदम से उसको पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो उसके लिए तो वही होगा, मतलब टेंशन, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। अब एक्सर्शन होता है। हाँ, मेंटल प्रेशर भी रहता होगा, क्योंकि तैयारी करके एक फ्रेश मूड से आता है बच्चा और उसके बाद पता चलता है कि जो है डिले एग्जाम अभी और इंतजार। कॉन्फिडेंस वैसे ही चला जाएगा अगर आप कैंसिल कर दोगे। अब फिर आगे फिर उसको टाइम मिले ना मिले, कोई और एग्जाम हो उसका एंट्रेंस का, तो उसके लिए टाइम ना मिले, उसका कोई और होगा, फिर डिले कर दो किसी और टाइम पे, किसी और एग्जाम को होगा, फिर क्या करेगा वो बच्चा। तो जाहिर तौर पे देखिए तमाम समस्याएं। पीछे एक मैम है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम कहाँ से आई हैं आप? सर मैं पहाड़गंज से आई हूँ। गवर्नमेंट सेक्टर का देखा जाए ना सर बहुत बुरा हाल है। कल मैं एसडीएम ऑफिस गई थी, वहाँ भी ये जो सर्वर डाउन का है, कल मैं 4 घंटे सर मैं 12:30 बजे के खड़े 3 बजे तक वो लोग उनका वो ये टाइम नहीं देखते कि हमारा सर्वर डाउन था कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर ले। सर पब्लिक लाइन में खड़ी है, पंखे नहीं है और एसी की हीट आ रही है, मतलब जानवरों जैसा इंसान हो चुका है अगर सरकारी सेक्टर में इंसान जाता है। सर अभी क्या बताया इन लोगों ने? सर यही आके अभी यही पता लगा है कि एग्जाम अब 2:30 बजे एंट्री होगी। धूप में बच्चे आ रहे हैं, मेंटली बच्चे अपने आप को तैयार करके आते हैं कि हमारा इस टाइम एग्जाम खत्म हो जाएगा। सर सब जगह यही हाल है, सरकारी सेक्टर का इतना बुरा हो चुका है। यही नहीं कि शिक्षा को लेके आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सर बहुत बुरा हाल है। ठीक बात है। अब स्टूडेंट से भी कुछ बातचीत करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए, जब एग्जाम देने आते हैं फ्रेश मूड से आते होंगे, अभी जब ये पता चलता है डिले होता है, क्या मेंटल प्रेशर एक्सर्शन बढ़ता है साथ बैठे बैठे इंतजार के साथ? बिल्कुल मेंटल प्रेशर बढ़ेगा ही, क्योंकि आप इतने फ्रेश मूड के साथ एग्ज़ाम देने आ रहे हो और सडनली आपको पता चले कि या तो एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है या फिर एग्ज़ाम डिले हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेंशन बढ़ती है कहीं ना कहीं। तो
क्या और भी कुछ बच्चे उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जय। ये बताइए, जब एग्जाम देने आए, अभी इंतजार कर रहे हैं, परिवार के लोग आए होंगे साथ में? पापा। कहाँ से आए हैं आप? रोहिणी से आए, मतलब दूर से आए हैं। हाँ। तो एग्जाम जब पता चलता है इस तरीके से डिले, क्या कहना चाहते हैं आप? एज एन स्टूडेंट क्या रहता है? बेकार लगता है इतना पेपर दे के आए, अच्छे माइंड से आए हैं और क्या ही क्या है, कुछ कर नहीं सकते अब। तो देखिए, जाहिर तौर पे ये तमाम पेरेंट्स हैं और इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनका कहना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो गिरता है। और साथ ही आपको बता दें कि चूंकि तपती धूप है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में जो बच्चे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं बाहर। उनका कहना है कि सरकार को व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कैमरामैन मुनमुन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। जिनकी एंट्री 1 बजे से स्टार्ट थी, उनकी एंट्री 2:30 से शुरू होगी। तो कृपया बच्चे परेशान ना हो, सभी पेरेंट्स ध्यान दें। जिनकी एंट्री 1 बजे से परीक्षा देने वाले